वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम लोग का आज थाईलैंड का फ़्लाइट है वैसे। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग को सिम्बा को क्रैश में रख के आना था, तो उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल भी और थोड़ा दुखी भी कि उसको रख के आना पड़ रहा है। तो मैं ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करूँगा और आप लोग देखते रहिए। मैं सब डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होता है, ये वीडियो सिर्फ सेपरेट उसके लिए ही है, फिर मैं बाकी का टूर अलग से दिखाऊँगा। सो वैसे फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। हम लोग को यहाँ पे 5 आवर्स प्रायर आना पड़ता है, तो मैं अभी वैसे 5 आवर्स प्रायर आ चुका हूँ, बट यहाँ पे कोई गेट्स खुला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे बाहर में वेट्स करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले हम लोग को एंट्री के लिए पहले पासपोर्ट और सबसे पहले दिखाना पड़ेगा आपका टिकट। जो मेन चीज़ है एंट्री के लिए वो दिखाने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगा। अगर आपका गेट्स खुल गया होगा, सो यू आर वेरी लकी। आपको डायरेक्ट लेके सबसे पहले इमिग्रेशन जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइप का वीज़ा होता है, एक है ऑन अराइवल वीज़ा और एक है स्टिकर वीज़ा। तो हम लोग ने क्या किया है कि पहले ही यहाँ से एक स्टिकर वीज़ा ले लिया है। यहाँ पे BLS इंटरनेशनल बोल के है, वहाँ से हम लोग ने पहले ही एक स्टिकर वीज़ा ले लिया है। और साथ में स्टिकर वीज़ा लेने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको वीज़ा में 1-2 घंटा का जो वेटिंग होता है वो रहना नहीं पड़ता है। तो स्टिकर वीज़ा का यही फ़ायदा होता है। और दूसरा चीज़ है कि अगर जैसे आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो इमिग्रेशन में भी आपको जल्दी होगा। सो अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये है टिकट, ठीक है, ये है टिकट और साथ में पासपोर्ट। यहाँ पे अभी इमिग्रेशन में हम लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म मांगे कि हम लोग यहाँ से इंडिया से निकल रहे हैं, इसीलिए हम लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे पहले मांगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जब तक हम लोग का फ़्लाइट का कुछ टाइमिंग्स होता नहीं है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। सो अभी हम लोग का बोर्डिंग शुरू होने वाला है। बोर्डिंग अभी सबसे पहले हम लोग अभी एरिशा का लाइन में खड़ा होने वाला है, वहाँ पे जाके पहले बोर्डिंग पास लेंगे, फिर उसके बाद जाके मैं बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए हम लोग ने यहाँ से ही सिम ले लिया, DTAC का सिम है, जो वहाँ पे भी सेम ही प्राइसेस का है। यहाँ पे मुझे कम लगा तो मैंने यहाँ से पहले सिम ले लिया वैसे। तो फिर इसके बाद हम लोग सिम लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं लाउंज की तरफ। वैसे सिम जो है वहाँ पे हम लोग को 100 मिनट्स ऑफ टॉक दिया गया है, 100 मिनट्स ऑफ इंडिया, तुम कहीं भी कॉल कर सकते हो। देन अगर यहाँ पे अगर जैसे हम लोग ने 3 नंबर लिया है तो तीनों नंबर में अनलिमिटेड कॉल होगा। देन उसके बाद हम लोग के पास सबसे ज़्यादा होगा डाटा होगा अनलिमिटेड। हम लोग के पास पहले 30 GB देगा हम लोग को 5G, फिर उसके बाद अनलिमिटेड 4G डाटा पैक देगा। तो हम लोग ने यहाँ से सबसे पहले ले लिया है। देन उसके बाद हम लोग अभी सबसे पहले लाउंज की तरफ आ जा रहे हैं, फिर अभी देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है। मैं अभी दिखाते रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पापा ने लिया है एक ऑरेंज लिया, एक मिक्स फ्रूट, यहाँ पे एक टेंडर कोकोनट, और मैंने लिया है ये आइस टी। और अभी हम लोग का 2 बिरयानी भी साथ में आने वाला है, चिकन बिरयानी। हम लोग जाने वाले थे लाउंज में, बट लाउंज में क्या हुआ कि हम लोग का जो कार्ड था उसका एक्सेस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इंटरनेशनल में नहीं था। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश कैरी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को इंटरनेशनल हम लोग का ऑन नहीं था। तो अभी हम लोग को इंटरनेशनल ऑन करना बहुत झमेला होता है, और उसके ऊपर हम लोग का इंटरनेशनल का ऐप अभी एट प्रेजेंट काम नहीं कर रहा है, सर्वर एरर है, तो इसलिए हम लोग वो नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इसलिए हम लोग यहाँ से चिकन बिरयानी, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बिरयानी भाई बोल के, यहीं से हम लोग बिरयानी लिए है 2। और मम्मी तो बिरयानी नहीं खाएंगी, तो इसके लिए मम्मी ने टेंडर कोकोनट वाला लिया है, पापा ने ऑरेंज लिया है और मिक्स फ्रूट लिया, मैंने ये लिया है। और फिर दिखाता हूँ आने के बाद। तो अभी हम लोग का बिरयानी आ गया है वैसे। तो अभी बिरयानी को खाने के बाद फिर मैं आप लोग को इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि क्या कैसे होता है। फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि कैसे कब क्या करना है। तो यहाँ पे बिरयानी में दिया गया है रायता, यहाँ पे प्याज और साथ में एक चिकन का पीस, और यहाँ पे एक आलू और थोड़ा सा राइस दिया हुआ है। वैसे खाने में जैसे एयरपोर्ट का खाना होता है ठीक ठाक ओके वाला है वैसे, बट दुख वही है कि लाउंज में नहीं जा पाए। सो यहाँ से खाता हूँ, फिर निकल के आपसे बात करता हूँ। सो फिर गाइस यहाँ पे क्या होना, मेरा ऑडियो अचानक काम करना बंद कर दिया था, तो फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू कर। मैं था WH स्मिथ, और यहाँ से मैंने 4 कैंडी बार्स लिए है। फिर उसके बाद अभी कैंडी बार्स लेके मॉम के पास जा रहा हूँ। तो फिर पापा वहाँ पे सो रहे हैं, और मेरे को बस एक ही काम है कि बस घूमना है और बस चीज़ें ख़रीदना है, क्योंकि यहीं पे यहाँ पे ही लास्ट इंडियन मनी का यूज़ होगा जितना हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इंडियन मनी का कोई वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने एक्सचेंज कर चुके हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। तो अभी जितना हो सकता है वही ख़रीद रहा हूँ अभी। सो मैं ड्यूटी फ्री गया था, काम का तो कुछ मिला नहीं, तो इसीलिए वहाँ से निकल गया, और अभी मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थोड़ा घूम रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा बात कंटिन्यू हो रहा था कि मैं आप लोग को बता रहा था कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट,
ठीक है। आपका आने जाने का टिकट, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल में हो, अगर आपके पास टिकर वीज़ा है पहले से आपने लिया है, तो आपको ये सब का कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और इन केस अगर आपने, जैसे कि सोच लीजिए अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा ले रहे हो, तो आपको आने जाने का टिकट, ठीक है, होटल स्टे, और आपको जैसे बैंक स्टेटमेंट और वो सब लगता है, या आप डायरेक्ट कैश कैरी कर सकते हो, जिससे आप लोग को प्रूफ चाहिए होगा कि आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। और बाकी अगर आप पहले ही वीज़ा ले लेते हो, जैसे मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसके लिए आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ता है, और आपको डायरेक्टली अगर आपको पहले ही वीज़ा मिल जाता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ वो जब आप लैंड हो गए थाईलैंड में, तो लैंड होने के बाद सबसे पहले वहाँ पे आपको डायरेक्टली इमिग्रेशन भागना है, क्योंकि इमिग्रेशन में लाइन पड़ जाता है फिर। तो इसीलिए आपको यही सब बताना था। रेस्ट अभी आपसे मैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।